ये बात डंके की चोट पर कहनी होगी कि त्रिशूल और बाबा साहब की लड़ाई एक साथ नहीं चल सकती है। ये भ्रम है कि त्रिशूल लहराकर और पीछे मान्यवर की तस्वीर लगाकर, बाबा साहब की तस्वीर लगाकर आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हम किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना रे मेरे भाई, वो लोग तुमको ठग रहे हैं। ठगों से, जालसाज लोगों से, जाली लोगों से, फरेबियों से सावधान रहना, नहीं तो वो लोग आपको बीच बाजार में खड़ा करके नीलाम करते हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूर गंभीर है, कौमी यकजहती को बचाने के लिए गंभीर है, तो इस देश के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फाटक तोड़ दिए जाने चाहिए, उनको खोल दिया जाना चाहिए। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, पसमानदा के लिए, औरतों के लिए, और नहीं तो इस देश की सरकार को गारंटी देनी होगी कि एमटी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, अशोका यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, अगर कोई पढ़ना चाहेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गलगोटिया में, तो उसकी फीस सरकार भरेगी, तो उसकी फीस सरकार भरेगी। हमारी तरह के लोग आपकी तरफ से यह ऐलान कर रहे हैं कि साहब हमारी औकात नहीं है अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, साहब हमारी औकात नहीं है एमटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, हमारी औकात नहीं है इस देश के आला तरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। लेकिन अगर आप वाकई बराबरी की लड़ाई पर हो, अगर इस देश को चलाने वाले वाकई ये गारंटी देते हैं और ये कहते हैं डंके की चोट पर कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में है, तो शिक्षा के अन्याय के साथ ये सामाजिक न्याय का ढोंग नहीं चल सकता। लेकिन क्या हमारे नेता, क्या हमारे चुने हुए नुमाइंदे ये कहने को तैयार हैं कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, इस देश के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा के एडमिशन की, नौकरी की गारंटी देनी होगी? नहीं है तैयार। क्या आप जानते हैं कि इस देश के आईआईटी में, एम्स में, आईआईएम में कोई पीएचडी नहीं करने देता आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को? क्यों पीएचडी नहीं करने देता? इसलिए नहीं करने देते कि वहां पढ़ाने वाले लोग नहीं है इस तबके के। और आप कहते हो कि हमको ईडब्ल्यूएस करना है, हम आर्थिक आरक्षण की बात करेंगे। इस देश की सबसे ऊंची अदालत में बैठने वाला एक जज खुलेआम कहता है कि जातीय आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है, और हम और आप खामोशी से सुनते हैं। जाकर दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में गाने सुनते हैं, मस्त नाचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, और आकर सोचते हैं कि कॉमरेड क्रांति हो रही है। ये क्रांति हमारे और आपके नजरों के सामने धोखा है। बदलाव का जो ये ढोंग रचा जा रहा है, वो एक दिन हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। मैं आपसे इसलिए नहीं आया हूं कि हम अपने आप को बचा लें, मैं इसलिए आया हूं कहने के लिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा लें, हम वो बचा लें जो हमको बाबा साहब ने दिया था। और यकीन मानिए कि जो हमको बाबा साहब ने दिया था उससे कम 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 हमारे पुरखों ने हमको सौंपा है। हमको रिक्लेम करना होगा, हमको चीजों को वापस हासिल करना होगा, हमको छीनना होगा, क्योंकि मांगने से बात बन नहीं रही है। हमको यहाँ से, ऐसे समारोहों से और ऐसे तमाम आयोजनों से ये बात, ये संदेश भेजना होगा अपनी आने वाली नस्लों के कि जो चीजें हमको हमारे पुरखों से मिली है, हमको हमारे विरसे में मिली है, उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा हम अपने आने वाली नस्लों को सौंप के जाएंगे। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है मेरे दोस्त, ये बात सिर्फ वैचारिकी की नहीं है, ये बात सिर्फ हक और हुकूक की नहीं है, ये बात हमारी भावनाओं की है, ये बात प्यार की है, ये बात सम्मान की है, ये बात इज्जत की है, ये बात हमारे और आपके सपनों की है, जिसको नीलाम करने के लिए हमारे और आपके सपनों को मंडी में खड़ा कर दिया जाए। इस मुल्क को मंडी में तब्दील किया जा रहा है। इस मुल्क की रेलें नहीं बेची जा रही हैं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सपने बेचे जा रहे हैं। इस देश के हवाई अड्डे और हवाई जहाज नहीं बेचे गए हैं, हमसे और आपसे हमारा हक छीना गया है। इस देश की सड़कें नहीं बेची गई हैं, हमसे और हमारा आपका हक छीना गया है। और अभी भी अगर हम और आप ये समझने को, सुनने को राजी नहीं है, तो देर पहले हो चुकी है और देर हो जाएगी। मैं ये बात पूरी ताकत से कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि पीछे देखना छोड़ना होगा।
उन लोगों ने जो गलतियां की हैं, हमको उससे आगे बढ़ना होगा। ये बात डंके की चोट पर कहनी होगी कि त्रिशूल और बाबा साहब की लड़ाई एक साथ नहीं चल सकती है। ये भ्रम है कि त्रिशूल लहराकर और पीछे मान्यवर की तस्वीर लगाकर, बाबा साहब की तस्वीर लगाकर आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हम किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना रे मेरे भाई, वो लोग तुमको ठग रहे हैं। ठगों से, जालसाज लोगों से, जाली लोगों से, फरेबियों से सावधान रहना, नहीं तो वो लोग आपको बीच बाजार में खड़ा करके नीलाम कर देंगे। इस देश को मंडी केवल उन लोगों ने नहीं बनाया है जो लोग हम पर राज करना चाहते थे, जो लोग हमारी चेतना के लुटेरे थे। इस देश को मंडी उन लोगों ने भी बनाया है जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर हमारे सपनों को आगे ले जाने की गारंटी दी थी। और इसलिए ये बात बार बार कहने की जरूरत है, हर मंच पर कहने की जरूरत है, चीख चीख कर कहने की जरूरत है कि हम आप में से हर एक का चेहरा पहचानते हैं। हम पहचानते हैं आपके जूतों का तल्ला जिससे आपने हमारे सपनों को रौंदा है, और अब हम और इसके लिए तैयार नहीं हैं। बात लंबी हो गई है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को केवल इतना कह के कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बड़ी होगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको सड़कों पर निकलने की जरूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको जेल जाने की जरूरत पड़ेगी, लाठियां खाने की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो मरने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए कि इस देश से संविधान का राज कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए इस देश से लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए वो तमाम लोग इसी मुल्क की जेलों में बंद किए जाएंगे जिन्होंने हमसे और आपसे हमारे जीने का सपना छीना है, जिन्होंने हमसे और आपके सपनों को नीलाम किया है, जिन्होंने इस मुल्क के संविधान से गद्दारी की है, जिन्होंने आदमी के ईमान से गद्दारी की है। ऐसे तमाम गद्दार इस मुल्क के जेलों में बंद होंगे। वो तमाम गद्दार जो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, जो हमको खालिस्तानी आतंकवादी देशद्रोही बताते हैं, उन तमाम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं आगे खड़े इन तमाम लोगों को जो खिलाफ परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये काम कितना मुश्किल है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि एक वीडियो के पीछे कितनी जद्दोजहद होती है, कितना डर लगता है, कितने सारे खौफ से गुजरना पड़ता है, पूरी रात सोचना पड़ता है कि इस पर हमको बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक वीडियो जब आपकी नजरों के सामने से गुजरे तो आप उसको केवल वीडियो मत समझिए। आप समझिए कि उसमें किसी का लहू है, उसमें किसी का पसीना है, उसमें किसी की सोच है, उसमें किसी का ईमान है, इसमें हमारा और आपका गुमान है। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने हवाओं के हाथ से आपकी तरह के लोगों को मोहब्बतों के, बंधुत्व के, भाईचारे के, समानता के खतूत भेजे हैं। ये सारे खतूत एक दिन पंछियों में तब्दील हो जाएंगे और हमारे आपके सपनों की तरफ फड़फड़ाएंगे और चिल्लाएंगे, बाबा साहब की जय, संविधान की जय, लोकतंत्र की जय, इनकलाब जिंदाबाद।